तभी फिर वो चीज़ इंग्लिश ठीक हो पाती है, नहीं? नहीं तो हम टेक्निकली जानते नहीं कि कहाँ क्या यूज किया है। धीरे धीरे हम पूरा करा ही देंगे आपको, क्योंकि अब समय मिलेगा तो कराते जाएंगे। 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। कम मिलेगी? नहीं मिलेगी। सिलेबस इतना है नहीं, थोड़ा सिलेबस है, तो जो बचा रहेगा उसमें इंग्लिश हम आपको करा देंगे। सर अलग से कहाँ जाके सर करोगे? साइंस का बहुत सिलेबस है सर। मैथ का साइंस का है और मैथ का भी, हाँ बहुत सिलेबस। आधे चैप्टर मान लो आप। इलेक्ट्रिसिटी एक बार फिर से कराएंगे। हाँ सर, वही मैं भी कहने, वही मैं सुबह सोच ही रहा था बोलने की। हाँ नहीं अच्छा था पर चैप्टर था, बस उसका वो समझ नहीं आया। अरे बीच में प्रैक्टिस नहीं क्या हुई था थी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो? वो लाइट का था, वो अरे वो लाइट। एक साइंस का था। ओम, हाँ ओम जैसा। ये रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी हाँ, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है क्या है? ये तो बढ़िया बच्चे। इतने जमाने में नहीं मिल मोडल ऑक्सिलरी टाइम भाई सर। हाँ ओके। सो ऑक्सिलरी आर सच वर्ब। सो ऑक्सिलरी वर्ड्स आर, ये भी तरीके के वर्ब होते हैं which help in making sentences and depict, और हमें ये क्या बताते हैं? That is tense, कि किस टेंस में बात कही गई है, और नेचर ऑफ वर्क यानी कंडीशन ऑफ वर्क, कितना हुआ है कंडीशन, या मूड भी बता सकता है कि ये काम तुम्हें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सर एग्जांपल तो समझ नहीं ठीक आया। है, अभी पता चल जाएगा। और इसके अलावा एंड वॉइसेस, ये सारी चीजें बताते हैं। ओके, तो कि सब्जेक्ट प्रमुख है कि ऑब्जेक्ट प्रमुख है, तो हम ये भी सारे इसमें आ जाएंगे। और एंड के बाद क्या लिखा है? देखिए, हेल्प इन मेकिंग Active। एंड वॉइसेस, एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस, ये सारा हम इसी से पता कर लेते हैं। जैसे यू मे गो, यू कैन गो, यहाँ पर दो चीजें हैं। तो अब यहाँ पर यू मे गो एंड यू कैन गो, इसमें हमारे पास ये ऑक्सिलरी है। तो अब इसमें पहले का क्या मीनिंग है और दूसरे का क्या मीनिंग है? पहले में सर तुम जा सकते हो। हाँ, दूसरे में भी तुम जा सकते हो। तो पहले का क्या मीनिंग और दूसरे का क्या है? सर यू मे गो सर फॉर्मली यूज हुआ, यू कैन गो इनफॉर्मली। यस, यू आर परमिटेड टू गो, यानी यू आर परमिटेड टू गो। और यहाँ पर क्या है कि यू हैव ऑल लिम्स इंटैक्ट, तुम्हारे हाथ पैर ठीक सलामत है, तुम तो जा सकते हो। तो वो चीज हुई, यानी आप यू आर नॉट इम्पेयर्ड, सो यू कैन गो। सर यू कैन डू इट। सो इसका मतलब है कि यू आर एबल टू, समझ में आई बात की नहीं? एबल टू गो। जैसे अगर मैं कहूँ कि यू मे स्विम, या मैं कहूँ कि आई मे स्विम, और दूसरा है कि आई कैन स्विम, तो पहले का क्या मीनिंग है, दूसरे का? सर आई में स्विम, सर आई में स्विम में तो शायद क्वेश्चन मार्क होना चाहिए ना, कि मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं है इसमें, है द स्विमर हैज ऑथराइज्ड मी टू स्विम, आई एम परमिटेड टू स्विम। आई कैन स्विम का क्या मतलब है? आई हैव नेवर, मैंने कभी भी स्विम नहीं किया है। however swims and swum, I have never swum, however as my all body parts are intact, so if I learn swimming then I can swim, everybody in the world can swim। पहले लेके उसको परमिशन समझ आए कि नहीं? पहले में परमिशन है कि तुमको परमिशन मिल चुकी है, कार्ड है तुम्हारे पास स्विमिंग पूल जाने का, तो जा सकते हो। दूसरे में कि तुम्हारे अगर हाथ पैर ठीक है तो तुम दुनिया का हर काम कर सकते हो, माउंट एवरेस्ट पे भी जा सकते हो, जो दूसरे ने कहा है। तो ये एबिलिटी को शो करता है परमिशन। और ये एबिलिटी, इस तरीके से हम और भी चीजें देखेंगे। आई विल डू, आई वुड डू, इस तरीके से हम हर एक चीज के पार्ट्स को देखेंगे ना। तो जो ऑक्सिलरी होते हैं, एक तो होता है वर्ब,
वर्ब दो तरीके के हैं, जैसे हमने उस दिन भी आपको बताया था कि एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है और एक होता है मेन वर्ब। ये इसको क्रिया कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, क्या सहायक क्रिया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सहायक क्रिया। और इसे क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया। फिर ऑक्सिलरी वर्ब कौन से दो तरीके के होते हैं, जैसा हमने परसों बताया? सर वो एक सेकंड नहीं अरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये ठीक है, ये सही कह रहे हैं। तो जैसा कि हमको कुणाल ने बताया कि एक प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है, दूसरा मॉडल है कि नहीं? सर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव प्राइमरी और मॉडल, अब वो तो बता देंगे। ये बहुत अच्छा आपने बताया, हमें याद दिला दिया कि ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव मेन वर्ब के भी दो तरीके हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। सबसे पहले अगर हम मॉडल पढ़ रहे हैं तो उसकी जगह जानी होगी ना फ्लो चार्ट में, कहाँ पे है। और इन ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? सकर्मक, कर्म के साथ आए, विद ऑब्जेक्ट ना। और ये क्या आता है? विदाउट ऑब्जेक्ट, दैट इज अकर्मक। अच्छा, प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में हम जाने। व्हाट डज इट मीन बाय प्राइमरी ऑक्सिलरी, व्हाट डज इट मीन बाय मॉडल ऑक्सिलरी? प्राइमरी ऑक्सिलरी जो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरीके से प्रेजेंट के चारों, ये सब कौन से कहलाते हैं? ये सब हमें बताते हैं प्राइमरी। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन से होते हैं? बोलो बोलो, हर चीज ईशान बताएंगे, फिर तुमको भी तो बताना है सर। यस, जैसा कि स्मिथ, हाँ अच्छा आप भी जैसे स्मॉल बोलते स्मॉल था, ये ठीक कह रहे हैं। जैसा कुणाल ने हम सबको बताया कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर दोज ऑक्सिलरी व्हिच कैन बी यूज्ड विदाउट मेन वर्ब। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। सो प्राइमरी ऑक्सिलरी, ऐसा इन्होंने कैसे बता दिया? क्योंकि ये नोट करते हैं हर चीज। तो ये जो नोटिंग डाउन का इनका स्किल है, ये हम सबको इनसे सीखना चाहिए। तो these are, है ना, क्योंकि बात बात में तो बात वेपराइज हो जाती है। सबका हमें पढ़ाया था वो सब्लिमेट हो गया सर, अब हम क्या बताएं। तो these are such verbs which are used, which can be used without, जिन्हें कैसे यूज किया जा सकता है? which can be used without main verb, उन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है? कौन कौन से प्राइमरी ऑक्सिलरी? तो प्राइमरी ऑक्सिलरी ये हैं, डू, डज, फिर कौन सा हो गया? इज, आर, एम, फिर हैज, हैव, और हैज बीन, हैव बीन, और डिड, फिर वॉज वर्ब स्लोली, ठीक है, और हैड, और यहाँ पर क्या है? कितनी बात होगी? सर इसमें से हैड भी ना आएगा, हैड, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड लिखा, ये हैड से तो हैड बीन बना। यस सर। और क्या है? ये हैज है तो इससे ये बन गया। लाइट जलानी हो तो जला लो पीछे, ठीक है, इतनी बात हो गई। सो ये क्या बताते हैं? ये सारे हैं these tell us, ये हमें क्या बताते हैं? टेंसेस। ये क्या बताते हैं कि जो क्रिया है वो किस काल में हो रही है। these tell us about टेंसेस। यद्यपि आपके में मॉडल ऑक्सिलरी कोर्स में है, तब भी प्राइमरी ऑक्सिलरी धड़ल्ले से पूछा जाता है, तो हम इसको भी पढ़ेंगे
क्योंकि इसको भी पूछते ही हैं। और टेंस में ये पूरा जो है डिस्पर्स्ड है, डिसिमिनेटेड है, तो हम इसे छोड़ नहीं सकते। इनके बारे में सारी टेक्निकल जानकारी लेंगे। टेल अस अबाउट टेंस ऑफ वर्क, कि वर्क कब किस बार में हुआ है। अब जरा देखो मॉडल ऑक्सिलरी क्या होते हैं। These tells us about nature of work, यानी कि कंडीशन, कार्य कितना कंप्लीट हुआ है, कंडीशन या मूड ऑफ वर्क, मूड ऑफ वर्क। जैसे कि मॉडल ऑक्सिलरी में हमारे पास क्या है, विल, शैल, शुड, वुड, विल, shall, should, would, could, may, Sir, might, can, dare to, need to, ought to, ये सारे used to, dare to, dared to, ये सारे आ जाएंगे। यूपीएससी ओके सर बड़ी बात समझे। हाँ? सर ईजी में विल के आगे क्या लिखा है? Will, Will, shall। ये चीज होगी। तो मॉडल ऑक्सिलरी पर भी हम ध्यान देंगे। Now, प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में देखें। प्राइमरी ऑक्सिलरी तीन तरीके के होते हैं। एक होता है बी, एक होता है डू और एक होता है हैव। जैसे बी है तो बी कई तरीके का होता है। बी के तो तीन पहले फॉर्म क्या हो गए वर्ब के, बी वाज बीन हो गया, बी वाज बीन। और बी का एक फॉर्म इज भी हो गया। क्या बी को खुद क्या कहते हैं, क्या इज। तो फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ, इज आर एन, और सेकंड फॉर्म क्या वाज वर हो गया, बीन। और बीन एक तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये थर्ड फॉर्म हो गया। परफेक्ट में आता है बीन जब लगे तो बीन हो जाए। डू का डू डस तो फर्स्ट फॉर्म हुआ ही, और डिड हो गया क्या, डिड इसकी सेकंड फॉर्म हो गई। और इसके अलावा डन भी हो सकता है क्या, डू डिड डन। तो डन आ रहा है तो आपको पहचानना होगा कि ये ऑक्सिलरी है, क्योंकि ये डू से बना है। कहीं पूछे डन क्या है, मेन वर्ब है कि ऑक्सिलरी, तो आप क्या कहोगे, डन आ जाए, डूइंग आ जाए, तो ये सब क्या है। अच्छा हैव का क्या होगा, हैव से हैज है तो बनेगा ही फर्स्ट फॉर्म, हैड बन जाएगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज हैविंग, ये क्या है, ये क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बीन, बीन क्या है, क्या गो वेंट गॉन गोइंग, चार चीजें पढ़ते हो कि नहीं वर्ब में आपकी बुक में। तो ये जो है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और चौथा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, सो दिस इज हैविंग। ये प्रारूप है प्राइमरी ऑक्सिलरी के थ्री हैं, बी, डू, हैव। सर फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता, पार्टिसिपल फ्यूचर में होता है कुछ। ठीक है, नाउ etymology of participle. Etymology of participle.
दैट इट इज शेयरिंग द फंक्शन ऑफ नाउन। तो ये बना है पार्टिसिपेट से, तो पार्टिसिपियम इसका ग्रीक वर्ड है, तो पार्टिसिपियम से बना है कि टू शेयर, पार्टिसिपियम इसका मतलब है टू शेयर। और इससे जो वर्ड बने हैं, क्या पार्टिसिपेट बना है, ये ग्रीक ओरिजिन है, तो ग्रीक ओरिजिन से पार्टिसिपियम से निकला है, इसका मूल वर्ड ये है, ओरिजिन वर्ड। और पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है कि टू शेयर इन, किसी के साथ कोई गेम में या कर रहे हैं तो पार्टिसिपेट। और पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब एज ए फंक्शन ऑफ नाउन। क्या वर्ब जब किसी नाउन को के साथ एग्रीमेंट कर ले तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं ना, नाउन के साथ हमने नहीं बताया कि कुछ कुछ बदलाव आते हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसा होता है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि वर्ब एज फंक्शन ऑफ नाउन। फिर इसका मतलब क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ नाउन देयर इज ए चेंज इन वर्ब, ठीक है, एज पर द सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे। आई यूज्ड टू टेक टी, आई यूज्ड टू टेक टी, आई हैव टू टेक टी, दोनों काफी फर्क है। आई हैव टू टेक टी एंड यूज्ड टू टेक टी, इन दोनों में फर्क आ गया। आई शुड टेक टी, आई वुड टेक टी, आई शैल टेक टी, आई विल टेक टी। अब इन सभी में सभी के अलग अलग अर्थ हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन आ रहा है, तो कैसे है, आई एम हैविंग टी, तो इन सब चीजों में जो परिवर्तन आ रहा है उसको पार्टिसिपल कहते हैं। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स आर देयर, लेट अस सी। तो पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और फिर क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा, और फिर परफेक्ट होगा, और फिर क्या होगा, परफेक्ट कट पास करते ये ज्यादा ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। तो वर्ब की जो फॉर्म होती है, ये कौन सी फॉर्म है कि वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी फॉर्म है, एक तो होता है कि प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, और फिर होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये वर्ब की फॉर्म, ये पार्टिसिपल का नाम नहीं है। फिर ये क्या है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहां पर जैसे हमने कह दिया ना कि वर्ब की फॉर्म है प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो अब जरा गो, वेंट और गॉन, और ये क्या है, गोइंग। ये बात समझ आ गई कि नहीं। इसके अलावा वर्ब कई बार ऐसा भी होता है कि वर्ब आए तो, लेकिन अपना किरदार ना अदा करके क्या नाउन का प्ले करने लगे, तब उसे क्या कहेंगे, या ऑक्सिलरी का होने लगे तो उसे जीरंड कहेंगे, और या कह सकते हैं इन्फिनिटिव कह सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि सीइंग इज बिलीविंग, तो सीइंग यहां पर क्या है, जैसे ईशान ने बताया कि नाउन है, क्योंकि नाउ दिस इज बिलीविंग या ताज इज बिलीविंग, तो ये कहां पे आ रहा है, क्या सब्जेक्ट की जगह आ रहा है। तो जब पास्ट ये चीज हो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह ही आए, लेकिन इस्तेमाल का देखो, वर्ब के हमने क्या बताया, पहले तो फॉर्म बताया, अब वर्ब कैसे यूज होगा उसको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। देखो वर्ब के दो फॉर्म भी हैं, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, टीचर ने भी बताया होगा, अभी 10th में आ गया हो कि फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो अगर वर्ब की तरह आए और अपना ही पार्ट ऑफ स्पीच करे तो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। लेकिन कई बार क्या आ जाए कि वर्ब अदर देन वर्ब की जगह आ जाए, जैसे आई सीइंग इज बिलीविंग, देखा स्मोकिंग इज ए बैड प्रैक्टिस, यहाँ स्मोकिंग एक वर्ब है, लेकिन वो नहीं आ रहा है कि वर्ब है, वो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, तो अब वो नाउन हो गया कि नहीं। वर्ब इज यूज्ड एज ए नाउन, तो उसे कहते हैं जब ऐसा हो कि तब कहते हैं अरे ये तो पार्टिसिपल बन गया, मतलब वो किसका किरदार, अभी हमने बताया पार्टिसिपेट का मतलब है टू शेयर इन, वो दूसरे का किरदार शेयर करने लगे तो क्या प्रांजल पार्टिसिपल कहते हैं। बोल पार्टिसिपल का ही तो आपने मतलब पूछा कि पार्टिसिपल कहते क्यों है, ये पार्टिसिपल हम पढ़ते थे मालूम चलता नहीं है क्या, जब खुद का किरदार ना अदा करके तुम किसी और का सहयोग करने लगे, अपना काम छोड़ के उसका करने लग जाओ, तो उसको क्या कहते हैं, व्हेन वर्ब प्लेज। तो अगर कभी भी, इसे क्यों कहा गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि ये वर्ब इज पार्टिसिपेटिंग टू एक्ट एज ए नाउन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट। अभी हमने बताया ना सीइंग इज बिलीविंग, समझ में आई बात की नहीं। तो सीइंग यहाँ पे क्या है, क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या इज इट वर्किंग एज ए नाउन, इज इट वर्किंग एज ए जीरंड,
समझ में आ गई बात? तो कभी भी वर्ब प्लस आईएनजी हो और वो नाउन के स्थान पर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? जीरंड। और अगर वर्ब में टू लग जाए, आई हैव टू गो, समझ लीजिए, चाहे हंसने से नहीं होगा, आखिर मुझे तो आता है सर ये क्या बताना है, ऐसा नहीं है, आप सीखो। हो सकता है कोई एक ऐसी नई बात निकल जाए इतने में कि वो आपको ना आती हो, ये भी होता है। ये मत आप ध्यान से सुनो, कभी भी कोई भी एक सड़क का बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। मान लो 9:30 पे बंद हो गई तो कल 9:30 भी बजेगा, सुबह का भी, रात का 2 बार सही समय बताएगी कि नहीं? तो बताती है। इसलिए आप ये ना सोचो कि ये सब तो ऐसे ही चलता है। तो वर्ब के 4 फॉर्म समझ में आ गई आपको? और फिर हम आपको बाद में बता देंगे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। तो अब जैसे हमने आपको बता दिया, एक ये बता दिया और यहां देख लो फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट। अब जरा देखो इसके बारे में थोड़ा सा बता के हम आगे बढ़ जाएंगे कि वर्ब पे तो बहुत फॉर्म है, फ्रेजल वर्ब और ना जाने क्या, बट आई विल कीप द लिमिटेड थिंग्स। सो जैसे कि दोज वर्ब्स जिनका की कोई टेंस नहीं होता, ऐसे वर्ब देखो। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या आते हैं? फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स विच हैव टेंस, जिनके फॉर्म होते हैं और क्या हो? फॉर्म्स। और दूसरा क्या है? वर्ब्स विच डू नॉट हैव टेंस और फॉर्म्स। वर्ब विच डू नॉट हैव टेंस या फॉर्म। जैसे सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग वाज बिलीविंग, सीइंग विल बी बिलीविंग। तो सीइंग में क्या परिवर्तन आया? सीइंग क्योंकि वो नाउन है, उसमें कुछ परिवर्तन आने वाला भी है क्या? नहीं आने वाला। तो सीइंग, अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है तो इसका एक एग्जांपल क्या है? सीइंग इज बिलीविंग भी हो सकता है, वाज बिलीविंग भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? क्या विल भी हो जाएगा? और ऐसा करने से क्या सीन में कुछ बदलाव आ रहा है क्या? बताइए। तो इसलिए ये जो सीइंग है ये क्या है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, जबकि बाद वाला नहीं है, ये मेन वर्ब है। ये वर्ब की जगह आ रहा है, ये किसकी जगह आ रहा है? एज नाउन, नाउन की जगह आ गया। अच्छा, तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो कितने तरीके के हो सकते हैं? ये देखो, जैसे और देख लो, टू अर इज ह्यूमन, इसका क्या मतलब है? गलती करना मनुष्य का स्वभाव होता है। टू अर, जैसे हमारे टीचर ने वहां पर, मैं एयरफोर्स में भर्ती हुआ तो वहां टीचर पढ़ाता जा रहा है, किसी को यॉइंग आ रही, किसी ने जमाई ले लिया, किसी ने कुछ भी कर दिया, एक एक मुर्गा बनाता जा रहा है। फिर मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा सर ये क्या मजाक बना रखा है ये क्लास। वो एक स्क्वाड्रन लीडर, उसके अंडर में न जाने कितनी कंपनियां होती हैं, हमने उसको ऐसा बोल दिया, अब तो मेरी शामत आने वाली है। ये बोलना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फौज में बोल नहीं सकते, टीचर भी एक अधिकारी है ना, बोल सकते हो क्या? फिर हमने उसको प्लकेट किया। प्लकेट करने का मतलब है एक तरीके से कि अपनी पोजीशन उसे खुश करने की कोशिश की। तो हमने कहा सर टू अर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्यता का स्वभाव होता है, एंड आई मेक श्योर दैट आई विल नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक इन माय रिमेनिंग सर्विस लाइफ। Whatever I have done, it is absolutely incorrect and I will make correct myself. तो इतने में वो खुश हो गया। Okay, sit down. Okay, Jaswant, sit down. It is all okay. आपने इंग्लिश में बोला होगा। हैं? आप देखो किसी चीज को प्लकेट करो, अगर आप कहीं गड़बड़ कर रहे हो तो आपको क्या करना है? उसे ठीक कर लेना है। तो फिर वो स्किल आनी चाहिए। तो फिर नहीं तो ऐसी कई बार हुआ है कि गड़बड़ हो गई हमसे, लेकिन हमने तुरंत उसे सुधार लिया है, तो लोग मान जाते हैं, चाहे वो अधिकारी क्यों हो। ठीक है कि नहीं? तो ये चीज पहले अपनी गलती मानो, ये नहीं है कि सीधे सॉरी नहीं बोलना। सर वॉट एवर आई हैव डन दैट इज अनएक्सक्यूजेबल ब्लंडर, ये अक्षम्य अपराध है। दैट इज अनएक्सक्यूजेबल ब्लंडर, फॉर दैट आई फील गिल्टी and beg pardon and assure you that I will not repeat the same in my remaining service life.
तो इस तरीके से जब आप बोलते हो किसी चीज़ के बारे में तो वो सामने वाला जान जाता है कि हाँ ये जेन्युइनली अपने आप को सॉरी उसको फील। पता रहता है इसको इंग्लिश आती है। इंग्लिश इतनी तो एयरपोर्ट्स में और एयरपोर्ट्स के बच्चों को सबको आती है। ये इंग्लिश कोई वो नहीं है कि इंग्लिश का इशू है ही नहीं कहीं। आती है हिंदी में होता है। लोग पूछते हैं हिंदी आती है क्या, इंग्लिश कोई नहीं पूछता आती है। इंग्लिश तो एक जो तुम्हारे घर में बाई जी काम करने आती है उसको भी आती है, वो होता ही है, उससे नहीं है issue। समझ आई बात की नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये देखो अभी यही चीज इंग्लिश में बोले हिंदी में नाम अछत को बर नहीं पा रहा तो कहूँगी अरे हिंदी बोल दी। तो जबकि नाम की महिमा इतनी अपार है कि इसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। है सिंपल सा, नाम अछत को बर नहीं पा रहा। तो अब जरा देखो टू अर इज ह्यूमन का क्या मतलब है। यहाँ पर टू अर आया तो ये एज अगर टू लग जाए किसी में तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। और ये क्या हो गया, क्या जीरंड हो गया। ING लग जाए तो क्या हो जाएगा, जीरंड हो जाएगा। फिर भी ये क्या है, ये टूअर, गलती करना मनुष्य का स्वभाव होता है। समझ आई बात की नहीं, जिसे ये बच्चा कर रहा पूरे टॉफी में बम डाल है। कभी एक चिड़िया नोच के दे जाए वो उधर लगा हुआ है ना, उसमें कुछ ना कुछ निकाल देता है। पूरे टॉफी का तो स्पेशल कमांडो आएगा। आप देखो तो सर ठंड सी लगने लगी, हाँ? ठंड लगी। आपकी तरफ है क्या? हाँ है। कोरोना से 2 बार बच्चे को जुकाम हो गया। नहीं होगा तो छोड़ देंगे। अब देखिए तो इन्फिनिटिव कितने तरीके के होते हैं। जीरंड, ये जो नॉन फाइनाइट स्वर है उनके 3 फ्लो चार्ट बना लो। ये हम भविष्य में देखेंगे क्योंकि अभी तो बस हम आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि होता है। फिर डिटरमाइनर्स आर्टिकल्स, फिर हम डिटरमाइनर्स और ये सब बता देंगे आर्टिकल्स। अभी हम बस ये देख रहे हैं कि मॉडल क्या है। मॉडल देख लिया ना? यस यस सर। मॉडल देख लिया तो इसमें इन्फिनिटिव होता है और दूसरा क्या है, तो जीरन क्या आता है? अभी अभी बता देंगे। जीरन तो है ये, अब देर से समझते हो, अब पता चल गया ना। अभी तक नहीं पता चला था कि जब वर्ब प्लस ING आ जाए, तीनों का एक एक एग्जाम्पल हम बताएंगे कि ये तीनों क्या होता है। ठीक है, now so तो कभी भी इंफिनिटिव में क्या आ जाएगा, टू आ जाए, टू अर इज ह्यूमन, तो दैट इज टू प्लस वर्ब आ जाए तो क्या होता है, इंफिनिटिव। यस एंड यूज्ड एज कहां पे आया है, क्या सब्जेक्ट की जगह आया है, चेक करो। हां सर, सब्जेक्ट की जगह आया है कि नहीं। अब देखो सीइंग इज बिलीविंग, यहां क्या है, सीइंग इज वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, जीरेंड हो गया। और इसके अलावा तीसरा चीज है पार्टिसिपल। तो कई बार क्या होता है कि पार्टिसिपल में भी हम आगे देखेंगे जो पैसिव वॉइस होता है वहां पर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। जैसे नहीं कि द वर्क इज डन, द लेटर इज रिटन, तो वो रिटर्न ही रहेगा, चाहे आपका विल भी हो चाहे शैल भी हो, तो उस चीज को क्या कहेंगे, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब पैसिव वॉइस में यूज करना, और वर्ब की कौन सी फॉर्म में यूज करना, कि पत्र लिखा जा चुका। ओके, तो दैट इज द थर्ड फॉर्म। हाउएवर वी आर कंसर्न्ड विद, हमने क्या बताया, प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में बताया। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी, डू, डज है, और ये इनकी 3 फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म है,
ये कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, और ये कौन सी है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या? जरा चेक कर लो इसको। क्या बताएं, यहाँ पे लिख दिया सारा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये, सेकंड फॉर्म ये, थर्ड फॉर्म, और वो कौन सी है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ देख लो, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। सो दीज आर कमिंग। तो वर्ब में ये सारी चीज फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना? सो ओके, क्वेश्चन देखिए हैव का प्रयोग। आई हैव अ कार, यहाँ हैव का मीनिंग क्या है मेरे पास। Yes, it is correctly said, it is possession. है कि नहीं? So have का प्रयोग इसलिए होता है। और I have to go to cinema, इसका मतलब है क्या मीनिंग है? मुझे जाना पड़ेगा। जाना है, मुझे सिनेमा जाना है। इट इज कंपल्शन। ये क्या चीज बताता है? कंपल्शन। मुझे जाना है, आई हैव टू गो टू सिनेमा का मतलब क्या है? कि जाना है। ये चीज हो गई। ओके, इसके अलावा आई हैव अकम्प्लिश्ड, 3 तरीके का बता रहा हूं। आई हैव अकम्प्लिश्ड द वर्क, मैंने काम कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब क्या है? इससे पता चलता है कि ये परफेक्ट टेंस। यहाँ पर ये हैव आया है टेंस के लिए। अकम्प्लिश मतलब अकम्प्लिश का मतलब पूर्ण कर लिया गया। देखो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा कि हमने तो अकम्प्लिश ये पढ़ा है, और इसका मतलब होता है अकम्प्लिश। सर अचीवमेंट, ये ठीक है ना? अकम्प्लिश का मतलब अपराधी। बहुत बड़ी बात कह दी। बोले ये और ये, इसमें सर आपने ये क्यों लिख दिया? तो अब यहाँ है पूर्ण होना, और जैसा कि कुणाल ने बताया इसका मतलब है बोथ आर समानार्थी, इक्विवोकल, एक जैसे सुनने में लगते हैं लेकिन दोनों के अलग अलग मीनिंग है कि नहीं? अब इसका मतलब इन्होंने क्या बताया, और इसका मतलब कंप्लीट पूर्ण होना। तो यहाँ पर जो हैव आया है वो किस लिए आया? परफेक्ट टेंस के लिए। ये टेंस के लिए है। सब जगह अलग अलग हैव है। यहाँ हैव पोजीशन के लिए आया है, यहाँ हैव टू यानी ये काम करना है, और यहाँ हैव किस लिए आया? कर लिया। ये परफेक्ट टेंस, दैट वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, दैट इज मोड ऑफ द वर्क। परफेक्ट टेंस है कि नहीं? तो यहाँ टेंस है। सो ये परफेक्ट टेंस। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी हुआ कि प्राइमरी ऑक्सिलरी हुआ? सर है, ये बताएंगे। ये ठीक है। ये क्यों कह रहे हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी? क्योंकि जो ऊपर के 8 थे, है ना, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हर चीज लिखी है उनके में। तो आप देख लीजिए ये परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया था मॉडल्स कौन से होते हैं, बताए थे कि नहीं लिख के। और नीचे वाली लाइन में जितने बता दिए थे वो ऊपर वाले प्राइमरी थे और नीचे वाले मॉडल थे। ओके, तो अब हमने हैव का यूज देख लिया। आगे देखिए कि शी हैड, हैव की जगह हैड भी है, उसी परिवार का सदस्य है हैव के साथ। सो शी हैड टू गो टू सिनेमा, इसका क्या मीनिंग है? उसको जाना था। तो हैव टू, हैज टू, इन सब का यही मतलब होता है कि उसे सिनेमा जाना था। ओके, नेक्स्ट इज, जैसे बोल रहे क्वेश्चन पूछ लो, प्रैक्टिस। क्वेश्चन अभी करवा रहा है, थोड़ा एक दो बता दें फिर पूछ ले। नहीं मैडम है ये जितने लोग हैं ये सब तुम ही से क्यों बोलते हैं? क्या सर? इसलिए
तुम्हारी जुबान में ये अपनी जुबान डाल के बोलते हैं। ओके, तारे इसी के पास है। सब लोग सबके ताले की चाबी इसी के पास, ये सब में घुमाता रहता है। सर संपत कह रहा हूँ इसीलिए तुम चाबी घुमाते रहते हो। चलिए, नाउ हैव हमने समझ लिया है। नेक्स्ट इज कि शैल और विल, तो विल शैल लेंगे, तो आई शैल गो और आई विल गो। इसका मतलब मैं, इसका इन दोनों का मीनिंग बताओ। मैं जाऊंगा कि और कुछ? ये ठीक कह रहे हैं, मैं जाऊंगा। और इसका मतलब क्या है? मैं जा रहा हूँ। ये नहीं, सही मैं कह रहा है। अरे मैं अवश्य जाऊंगा। जाऊंगा, यानी अगर आई के साथ शैल का यूज होता है, अगर कभी विल का यूज हो जाए, तो इसका मतलब है कि आई विल डेफिनेटली डू दिस वर्क। इट इज श्योरिटी, इट इज गारंटीड। सर शैल का मतलब भी नहीं हो जब जाता है। आई वी के साथ किसका प्रयोग होता है? बोलो। शैल लगता है, ठीक है। आई वी के साथ विल लगने पर, विल लगने पर क्या हो जाता है? डेफिनेटली वो करो। मीनिंग इट इज श्योरिटी, ये काम वो अवश्य कर देगा, चाहे आंधी तूफान ही क्यों ना जाए। तो ऐसा है। और बाकी के साथ विल लगता है, तो आई वी के साथ शैल लगता है, और बाकी के साथ, बाकी के साथ प्लूरल सिंगुलर की यहाँ कोई बात नहीं है इसमें, बस बाकी के साथ विल लगता है। तो अगर मैं ये कहूं कि यू शैल डू इट, इसका क्या मतलब है? तुम्हें करना है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों इन्होंने कहा कि ये थ्रेटनिंग है, मतलब वहां फिर अब ये नहीं होगा एश्योरेंस। मैं आपको यू शैल डू इट, तो अब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि तुम्हें तो ये करना ही सर पड़ेगा। ये तो फिर ऑर्डर की तरह हो मतलब ये जाएगा ना। तलवार की तरह, ये ऑर्डर है, ये थ्रेट है, ऑर्डर से भी बड़ा। मतलब यू शैल डू इट, अब तुम बच नहीं सकते इस काम पर। क्यों के साथ विल लगता है, क्योंकि बाकी के साथ क्या लगना चाहिए था? विल लगना चाहिए, और मैं यू के साथ शैल लगा रहा हूँ। इट इज ए काइंड ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क। किसी को अगर आपने कह दिया यू शैल डू इट, तो वो केस लगा देगा जाके कि सर इन्होंने बोला, ये देखो स्पीकर। तो यू शैल डू इट ये कैसा है? क्या थ्रेटनिंग है? ये डेरोगेटरी रिमार्क। यू विल डू इट। ये ठीक कह रहे हैं, ठीक है। कुछ भी हो जाए तुम्हें ये काम करना है, इसका ये मतलब है। कुछ भी हो तुम्हें सर ये, हाँ बोलो। सर जब आप सर्विस में थे तब आप टेक्निकल में थे क्या? हाँ, पहले शुरुआती स्टेज में हमने रिवॉल्वर, गन, राइफल, AK-47 ये सब रिपेयर की, बनाई। सर आर्मरी में? हाँ, फिर उसके बाद बॉम्ब, मिसाइल्स, रॉकेट, हर चीज में रहे। और हमारा ये है कि हमारे जो फादर थे वो इसकी स्मॉल आर्म्स की सप्लाई किया करते थे, वो स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में था। मैं इसमें एयरफोर्स में था, इनसे डील करता था। और जो छोटा भाई है वो BARC में वो परमाणु बम बना रहा था। वेपन से ही संबंधित है, तीनों बैठ जाते हैं तो वेपन की बातें होती हैं। संपत तो ये चीज है। जब इधर ट्यूशन के लिए आ तो रहा कुछ भी हो तुम्हें ये काम करना है। सर इसलिए संपत आपके पास आया सर। मुझे मालूम है वो लाइसेंस के चक्कर में आया। यू शैल डू इट, इतनी बात समझ आई कि नहीं? तो फिर यू विल डू इट, इसका मतलब है, तो यू विल डू इट, तुम ये काम करोगे। तो ये बिल्कुल इनफॉर्मल है, करोगे या नहीं करोगे हमें मालूम नहीं, करोगे इसमें कोई वो नहीं। तुम ये काम करोगे, ठीक है। अगर मान लीजिए शैल आई हेल्प यू, तो इसका मीनिंग क्या है? क्या मैं आपकी मदद करूं? यस, इफ यू परमिट मी देन आई एम हैप्पी टू हेल्प। इट इज अ काइंड ऑफ परमिशन। शैल आई हेल्प यू ये प्रश्न नहीं है, इसका मतलब है कि इफ यू परमिट मी देन आई विल अच्छा आपने कुछ नहीं करा। हेल्प यू, ये ठीक कह रहे हैं। सो इसका मतलब जैसे आप लोग जब इस ट्रेन से उतरते हो तो किसी लेडी से ये बात अक्सर बोल देते हो ना, शैल आई हेल्प यू मैम, तो इसका मतलब क्या होता है? अक्सर ऐसा होता है, हमने देखा कि उतरते से 2-4 लोग तो बोल ही देते हैं ट्रेन से, नहीं
इसका मीनिंग क्या है? सिर्फ मैगी। जैसे कोई बूढ़ी लेडी है, ऐसा होता है कि नहीं सामान उतार पा रही, बड़े बड़े लगेज हैं, तो ये क्या मोरल ड्यूटी नहीं बनती आप लोग? Yes, sir. आप लोग बच्चे हो, इसलिए उतरते समय तो एक दो को तो बोलते ही हो, वही चीज। So it is, if ऐसा नहीं है, इसीलिए इंडिया इतना महान है क्योंकि आप जैसे लोग हो यहाँ पर। परमिट मी, क्या चीज? श्रीलंका एंटिटी के बारे में कर रहे हैं। श्रीलंका वो जैकलीन विदेश वाला। इतनी बात। हाँ? कुछ ऐसा है? अब देखो, डीप फेक्स। अब हम आगे मलिंगा ने धर्म परिवर्तन कर लिया तो ईशान बन गया। मुंबई इंडियंस से रिटायर क्यों? चलो बस भाई बहुत बुरा हो गया, आर्थराइटिस हो गया, घुटनों में दर्द होता है भाई, क्या करूं? घर पे रामर हाँ रहता हूँ। ठीक है, नाउ लेट अस सी। अच्छा, यू विल शैल का मीनिंग समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट इज वुड का, वुड के बारे में। तो आई वुड गो टू पार्टी। करिए वेल का पास हो। विल का पास है। I would have gone to the party. I would sit all day. ठीक है, with book in my hand. इसका मीनिंग क्या है? मैं बस पूरे दिन बुक लेके बैठूं। ये ठीक कह रहे हैं कि मैं पूरे दिन किताब लिए बैठा करता था। इट इज ए काइंड ऑफ हैबिट। गुड का मतलब ये पास्ट में, मैं किताब लिए पूरे दिन बैठा करता था। क्यों बोला प्रवीण ने? क्या उन्होंने वो इससे ये रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की कि ये हैबिट है? अच्छा बोलो। हाँ सर। वुड, आई वुड, ठीक है, आई वुड लव्ड इट, मैं इसे पसंद किया करता था। तो आई वुड हैव होगा ना? आई वुड, इतनी बात है। तो यहाँ पर तो आई वुड हैव माई वे और भी सारी चीजें लिखी हैं। अब एक और चीज देखो, वुड दैट आई वर ए किंग, इसका क्या मतलब है? सर वर का कुछ नहीं सर। काश एक राजा होता। हाँ, आई वर अ किंग। तो इस तरीके से ये एक तरीके की विलिंगनेस है जो कि पूरी नहीं हो सकती है। सब कुनाल हो रहा काश में परियों का राजा हो। हाँ, किन्नर, किन्नर का राजा। किन्नर का मतलब यहाँ पर परियों से लिया जाए, हिंजड़ों से नहीं। तो जैसा कि कुणाल ने कहा कि मैं परियों का तो वुड दैट आई वर किंग, यदि होता किन्नर नरेश में राज, परियों का सिंहासन होता सिर पर। बंदी जन गुन गाते रहते दरवाजे पर मेरे, निज दिन नौबत करती रहती संध्या सवेरे। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी द्वारिका प्रसाद महेश्वरी के बारे में। तो वुड दैट आई वर ए किंग, तो आई के साथ क्या वर लगेगा? वास नहीं लगेगा, ध्यान देना। वुड दैट लगे और फिर यहाँ आई के साथ नॉट वास। और वुड दैट में अगर ही होता तब क्या लगता? वास की वर। काश। हाँ, ये ठीक कहने की वर लग गया कि काश वह एक राजा होता, तो मतलब कंट्राडिक्टरी लगेगा जो उसका हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि काश में एक राजा होता। ओके, नाउ सर ही लगेगा तो क्या लगेगा? ही भी लगेगा तो भी वर लगेगा। वुड दैट कंट्रास्ट में हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ही वर ए किंग। ध्यान दो, आई के साथ भी तो वाज ही लगता है, लेकिन वाज लगा क्या? तो आप उसी से समझ लो। यू शुड डू इट, इसका क्या मतलब है? तुम कर सकते हो। तुम्हें करना चाहिए। यू शुड डू इट, यू नीड टू डू इट, तुम्हें करने की जरूरत है। यू ऑट टू डू इट। ये ठीक कह रहे हैं, तुम्हें करना चाहिए। इन तीनों का मतलब क्या है? तुम्हें करना चाहिए, यह करना चाहिए, जो भी चीज है यह करना चाहिए। यहाँ पर शुड का क्या मीनिंग है? शुड का मतलब है क्या ये सजेशन है? यस। सो सजेशन
और ये नेक्स्ट क्या है? नीड सर, नीड टू डू इट होगा ना सॉल्यूशन? एक मिनट। तो You should do it अब ये डॉक्टर बोलेगा, ये फ्रेंड बोलता है तुम्हें ये करना चाहिए, ये यू नीड टू डू इट, ये डॉक्टर। तो समझ आई बात की नहीं? सजेशन या एडवाइस है, तुम्हें ये करने की आवश्यकता है, यू नीड टू टेक दीज पिल्स। और एक होता है कि शुड है, तुम्हारी मर्जी पर है, एज पर योर विम एंड फैंसी, एज पर योर विलिंगनेस। यहाँ पर क्या चीज बताई जा रही है कि एज पर, यहाँ विलिंगनेस नहीं है, अगर नहीं करोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। तो तुम्हें ये करना चाहिए, करने की आवश्यकता है। इट इज द डिमांड ऑफ टाइम दैट यू नीड टू डू इट। तो ये एज पर विल होता है। और ये कौन बोलेगा? डॉक्टर। डॉक्टर से एडवाइस, ध्यान देना, दोनों में थोड़ी थिन लाइनिंग है। एडवाइस सबकी भी होती है और डॉक्टर की भी होती है, लेकिन डॉक्टर की सब मानी जाती है, सबकी तो सब नहीं मानी जाती, स्पेशलिस्ट की तो मानी जाती है ना। Yes, sir. अच्छा, यू ऑट टू डू इट, इट इज ओनली मोरल ड्यूटी, यू ऑट टू ओबे पेरेंट्स, यू ऑट टू हेल्प पुअर। मर्जी हो तो करो, वरना उसी पैसे का चाट पकौड़ा खाओ। तो अगर मान लो रास्ते में गरीब है, यू ऑट टू हेल्प इट, यू ऑट टू हेल्प पुअर, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे में ये बिल्कुल मोरल ड्यूटी है, जिसमें से फ्यू लोग ही करते हो, उसे ऑट टू लगाना, तो इसे मोरल वैल्यू कहेंगे। तीनों में मतलब समझ में आ गया? चाहिए दोनों, तीनों का मतलब है तुम्हें ये करना चाहिए। सर व्हाट मतलब? ऑट टू, जैसे एक है कि यू ऑट टू सेक्रीफाइस फॉर कंट्री, अब ना करो तो ना करो। यू ऑट टू हेल्प चैरिटर्स, बूढ़ों की मदद करनी चाहिए। यू ऑट टू हेल्प पुअर्स, यू ऑट टू हेल्प पेरेंट्स, ये है ना ओबे पेरेंट्स। तो वहां पे जब मोरल की बात आ जाए, जब सिविक्स की बात आ जाए कि आपके नागरिक मूल्यों की, तब ऑट टू लगाते हैं। अब देखिए, फादर बच्चे से कहेंगे तो यू शुड गो टू फेयर, यू शुड स्टडी ना, तो एक सजेशन की तरह देते हैं। इसमें फादर और सन के बीच में सजेशन का रिश्ता होता है, ठीक है कि नहीं? ऑर्डर नहीं चलता। एक माँ ने मार दिया था नॉर्वे में, तो लड़के ने कॉल कर दिया 100 नंबर, माँ को 5 साल की जेल हो गई। हमारी मौसी गई थी कैलिफोर्निया, और मतलब उन्होंने अपने पोते को, बेटी उनकी ब्याही थी कैलिफोर्निया में, पोते को गोद में ले लिया, पुलिस उनके साथ 10 किलोमीटर तक चली। गोद में बच्चा कैसे? कार में थी, तुमने गोद में बच्चे को लिया था? नहीं, हमने तो नहीं लिया था गोद में। तो गोद में लेने से क्या होगा? अब वहाँ कार में आपको एक ट्रैम्बुलेटर लगाना पड़ता है, हाँ, उसमें बच्चे हाँ। को रख सकते, गोद में नहीं रख सकते। इतना सख्त है काम। और हर महीने आते हैं चेक करने वाले, साइकिल पे उठा के सिर पे रख लेते हैं बच्चे। सड़क पे चल रहे हो तो या तो आपके पास ट्रैम्बुलेटर हो, ट्रॉली बच्चे को लेने के लिए, और या फिर कुछ किसी न किसी चीज में, गोद में नहीं ले सकते। अगर में बच्चा सर अभी सर परसों हम सुबह सुबह गए थे, एक अंकल साइकिल पे बच्चे को लेके जा रहे थे। सिखाएंगे कि चेक करने आएंगे कितना वेट है, कितना क्या है, तो सब कुछ चेक करते हैं। अगर आपके पास 3 बच्चे हैं तो आपको ऐसा घर दिया जाएगा जिसमें 3 कमरे हो, हर कमरे में कटलेरी हो, टीवी हो, क्योंकि उनको ये मानना है कि यहाँ का कोई भी बच्चा कल अमेरिका का प्रधानमंत्री बन सकता है, उसे अभाव में नहीं जीना है। सर मतलब सेपरेट सबके लिए। अब जितने बच्चे उतने रूम, तो बच्चों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब जरा देखो कि एक है यू मस्ट गो, तो इसका क्या मतलब है? तुम्हें जाना ही चाहिए, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, ये एक तरीके की बिल्कुल कंपल्सन है। कंपल्सरी है। अब तुम्हें जाना ही चाहिए, सर करना ही चाहिए। हाँ अवश्य, यू मस्ट डू इट। जैसे कोई वो ना बोले कि टीचर बच्चे से बोल दे यू मस्ट डू इट, एक तरीके का ये ऑर्डर होता है। अब देखिए कि okay, next is he may be on the way। वो शायद रास्ते में होगा।
हाँ, बिटवीन जयपुर एंड पाली। तो पॉसिबिलिटी है सर। तो ये संभावना है कि वो वहां से चल दिया है तो वो कहीं रास्ते में होगा। तो बिटवीन जयपुर एंड पाली, सो इट इज ए पॉसिबिलिटी। मे आई डू इट फॉर यू, इसका मतलब मे का क्या है? सो मे आई डू इट फॉर यू, इसमें क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? यहाँ तो पॉसिबिलिटी आपने बता दी, और यहाँ पर क्या है? मे आई डू इट फॉर यू, यहाँ क्या है? क्या मैं आपके लिए करूं? सर मोरल है। ये ठीक कह रहे हैं कि परमिशन मैं यहाँ पर लगा है, जैसे मैम सर मैं हमेशा फॉर्मली होता है ना। अरे आप ये यानी ना स्कूल में रहते हो, मैम आई गो टू टॉयलेट, यस यू में, यदि आप हमें आदेश करें तो टॉयलेट की ओर श्री गणेश करें। हिंदी में नहीं बोलते क्या? ऐसा होता है, हिंदी में नहीं बोलते, इंग्लिश में बोलते हो। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होगे तो बोल रहे होगे। अब जरा देखें, मैं आई गो टू टॉयलेट या वॉशरूम होता होगा आपके यहाँ। क्यों बोलते हैं? क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है कि नहीं? मैं श्री गणेश का मतलब ये भक्ति की भावना है कि हम सब भक्ति करें। तो मैं आई गो टू वॉशरूम का मतलब है क्या? परमिशन है। सर मैं हमेशा फॉर्मली यूज होता है ना सर। हाँ, परमिशन के लिए होता है। मे आई स्विम सर, यस यू मे स्विम, यू आर परमिटेड बिकॉज अदर्स हैव गॉन एंड नाउ इट इज योर टाइम, यू मे स्विम। ठीक है, अब आगे बात कही गई है कि मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ मे का क्या मीनिंग? सर विश कर रहे हैं ये सही सर। बात है, मे तो उसके लिए प्रार्थना ही करेंगे। हाँ, तुम ठीक है, तुम लंबा जियो, भगवान करे तुम लंबा जियो, भगवान करे तुम, सर मे गॉड लिव। दैट इज ए काइंड ऑफ विश या प्रेयर। अब जरा देखो यहाँ पर रश्मित की बात ही सुन लेगा तो गुस्सा आ जाता है वो। अस्मित, ठीक है, हाँ बोलो। He might join college, तो इसका क्या मतलब है? माइट के अलग अलग मीनिंग है, आपको बताना है। He might join college, वो शायद ज्वाइन करेगा, शायद। ठीक है। So सर, संभावना नहीं है। ठीक है, he might win a prize। सर इन सब में सर सर्टेनिटी है सर। सब में नहीं है, सब में अलग अलग है, सब में अलग अलग बताओ। He might win a prize। कॉलेज, he might win prize। सर ये शायद जीत सकते हैं, ठीक शायद है। नहीं। He worked hard, इसमें भी might बताओ। That he might live, तीनों में अलग अलग है, बताओ। सर माइट जब लगाते तो शायद पॉसिबिलिटी कम होती है या ज्यादा होती है, ऐसा नहीं है? कम होती है। हाँ हाँ। He might live। अब जरा देखिए, जो माइट का प्रयोग सजेशन के लिए होता है, पॉसिबिलिटी के लिए होता है और पर्पस के लिए होता है। तो ही माइट ज्वाइन कॉलेज, तो यहाँ पर है कि ये वैसे सजेशन के लिए बताया जा रहा है कि वो कॉलेज सर, ज्वाइन कर suggestion कैसे हो सकते। सकता सजेशन तो नहीं हो सकता सर, है, वही- यू यहाँ यू होगा तो हो सकता है। ये सेंटेंस ठीक नहीं बैठा। हाँ सर, यू माइट ज्वाइन कॉलेज, तुम कॉलेज तुम्हें ज्वाइन कर सकते हो सकती है। यहाँ पर माइट का मतलब है प्रेजेंट के लिए। ही माइट विन ए प्राइज, वो प्राइज वो जीत शायद सकता। जीत सकता है। हाँ, यहाँ पर यहाँ पास्ट हो गया। ही माइट विन ए प्राइज, ही वर्कड हार्ड दैट ही माइट लिव। तो ये क्या है? ये रीजन है क्या? मतलब एक तरीके का कि पर्पस। जब माइट किसके लिए होता है? उसने क्यों वर्क किया कि वो जी सके, है ना? ही वर्कड हार्ड दैट ही माइट लिव। तो ये कहां से आया? ही वर्क हार्ड दैट ही माइट लिव। तो ये उसका पर्पस है ना, सर, इस जीने बात के का- लिए उसने काम किया। अच्छा। उसने इसलिए काम किया कि वो जी सके, तो ये पर्पस हो गया। ये क्या है? ये पॉसिबिलिटी है। और माइट क्या है? क्या पास्ट ऑफ में? ये मे का पास्ट हो गया। अब जरा देखिए, मस्ट का मीनिंग तो आपको मालूम है। मस्ट किसके लिए? अवश्य के लिए चाहिए। अब जैसे डेयर का बताइए एक वर्ड। डेयर, you dare pluck my flowers। यू डेयर, तुम सर, you dare not to touch He your- climbed mountain हाँ, because he अगर had a मतलब dare।
ये जैसे यू डेयर नॉट, जैसे नॉट लगा दें कि यू डेयर नॉट टू टच माय फ्लावर्स, तुम मेरे फूलों को छूने का साहस भी मत करना। Sir, he climbed the Not लगा mountain. हैं? Sir, he climbed the mountain because he had a dare. सर ये डेयर टू और टू को सर प्रिंसिपल ऑक्सिलरी बोलते हैं। हाँ, ये जो भी है ना, डेयर टू और टू मॉडल ऑक्सिलरी, ये सब उसमें नहीं आएंगे। प्रिंसिपल में वही 8 आते हैं जो हमने बताया, जो आपको शुरू में नहीं बता दिए थे। बाकी तो मॉडल है ना, डेयर टू, नीड टू, यूज टू, और टू, वो भी है। तो ही डेयर्ड टू फाइट मी, इसका मीनिंग क्या है? सर उसने मुश्किल से हिम्मत की। उसने मुझसे लड़ने की हिम्मत की। डेयर्ड टू फाइट मी, ठीक है। डोंट डेयर टू टॉक टू मी, डेयर, डोंट डेयर टू टॉक टू मी। वो कहते हैं कि वो एक बात पर नाराज हैं हमसे, हमें फुर्सत ही कहाँ है जो किसी से बात करें। वाह 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 वाह। वो सबसे पहले किसने समझा? सारे जमीन तारों को कभी भी मत छूना, आग लग जाए। यार का भाई लगाएंगे। अब देखें कि सर स्टार्स में तो Don't- हाइड्रोजन होता है ना, फ्यूल। हाँ? स्टार्स में तो हाइड्रोजन फ्यूल होता है। डोंट डेयर टू टॉक टू मी, दैट मीन्स मुझसे बात करने की हिम्मत। डेयर नॉट टू टच फ्लावर्स, यानी डेयर का मतलब साहस होता है, ठीक है। वर्क प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फॉल, वॉक प्रॉपरली, बताओ इसका मीनिंग है इसमें। सही से ये ठीक कह रहे हैं इसमें, सर बोला ही नहीं था। बोल दो। सर अच्छे से चलो नहीं तो गिर जाओ। वरना गिर जाओ। वरना गिर जाओगे, या कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो, ठीक है। ठीक से चलो, ठीक से चलो। कहीं लेस्ट का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो सर लेस्ट, LEST। तुम गिर पड़ो। तो जैसे ये एक सेंटेंस आता है, लेस्ट के साथ शुड अवश्य लगता है। ये बात ध्यान रखना, लेस्ट का शुड के साथ एग्रीमेंट। तो लेस्ट और शुड का एक और सेंटेंस बनाओ। स्टडी प्रॉपरली बनाओ सेंटेंस। बोलो। Study properly, rest you should finish. हाँ, स्टडी प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फेल। प्रांजल, इसका क्या अर्थ हुआ? सर पढ़ाई अच्छे से करना होगा वरना फेल हो जाओ। तेरे से ही पूछा, समझ रहे हैं ना? फेल, समझ रहे हैं? ओके। अगला देखिए कि गुड का यूज, ओके। सर कुड तो रिक्वेस्ट के लिए होता है ना सर, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। हाँ, सो परमिशन, एबिलिटी और कंडीशन के लिए किया जाता है। और तीनों में मैं एक करके दिखा रहा हूं। परमिशन के लिए जैसे कि कंडीशन के लिए होता है। क्या बोल रहे हैं? कुछ भी बात नहीं। मैंने ये देखा है। ओके। He tried hard but could not lift it. ये किसके लिए आया? एबिलिटी। पॉसिबिलिटी। आप बताइए। कुपोषित। But could not एबिलिटी के लिए lift it. ये किसके लिए है? वो इसे उठा नहीं सका, उसने बहुत तो ये एबिलिटी है कि नहीं? ये उसे उठा ही नहीं सका। कुपोषित होगा। और अगला देखिए कि could you please let me have your book? इसका मतलब क्या है? क्या सर? Could मतलब you please. Could you please give me your bike?
रिक्वेस्ट सर एकदम प्यार से पूछा ताकि सामने वाला मान जाए। परमिशन रिक्वेस्ट ये बात सही है। अब देखो, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि 3 तरीके से पूछा जा सकता है। विल यू गिव मी योर बाइक, ठीक है। अब एक है शुड यू गिव मी योर बाइक। मना कर दिया। 3 अलग अलग चीजें हैं। तो पहला क्या है और दूसरा क्या, तीसरा क्या है? तो पहले तो रिक्वेस्ट हो गया। पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई। रिक्वेस्ट भी होता है। रिक्वेस्ट भी होता है, अगर मतलब ऐसे पूछा जा रहा है ना कुड यू, तो दोगे तो यहाँ पर पोलाइट। और विल अगर आ गया आस्किंग तो मतलब विल यू गिव योर बाइक, इट इज ए, मतलब ये रिक्वेस्ट तो नहीं है, ये एक तरीके का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है। तो एक तरीके से आस्किंग परमिशन, सर इनफॉर्मली पूछा है, सर दोगे तो दोगे वरना नहीं। आस्किंग परमिशन। और शुड यू गिव मी योर बाइक, तो यहाँ पर एक तरीके का अब तुम्हें दे देना चाहिए। इट इज शुड लग डेरोगेटरी। गया तो फिर तो वो होगी ना, क्या तुम्हें मुझे अपनी बाइक देनी चाहिए, ऐसा होगा ना। शुड, शैल में ऐसा होता है, शैल अगर आप शैल लगा दें तो क्या होता है, शैल भी फिर डेरोगेटरी, क्योंकि यू के साथ शैल लगने का मतलब है धमकी। शैल लगे, शैल आई हेल्प यू तो ठीक है, लेकिन शैल अगर यू के साथ, हमने अभी एक जगह बताया नहीं था, यू के साथ शैल का मतलब धमकी, तो ये एक तरीके का थ्रेट है। सर ये थ्रेट नीचे वाला थ्रेट है। 3 अलग अलग ग्रेड हैं, सर यू शुड डू इट। हाँ? हाँ यू शुड डू है इट। कि नहीं? तो ये थ्रेट हो गया। ये संपत्ति का इतनी बात समझ आई? यस सर। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। जहाँ, इसका मतलब है कि जहाँ सुमित रहता है वहाँ संपत के नाना भी रहते हैं। अरे सुमित कौन है? और जहाँ कुमति, जहाँ खराब विचार है वहाँ विपत्ति निदाना, वहाँ कई प्रकार की विपत्तियाँ आती हैं। अभी ये इंटरनेशनल फ्लाइट सब बंद है ना, संपत्ति चालू है। सर तभी बॉम्ब नहीं फूटा। सर ये तो सर इंटरनल अफेयर्स का है सर, सब करवा देगा ये। इंटरनेशनल फ्लाइट एक बंद हुई। सर क्या है, इस ट्रेन में चिपका देंगे। अब देखो, तमिलनाडु में स्विम करके था। यहाँ पर देखें कि सच बता दे बिपिन रावत को क्यों मारा? इतनी बात हो गई। तो हमने इसमें आपको कई चीजें बता दी हैं, मॉडल्स के बारे में बता दिया। अब हम आगे चलते सर हैं। डिटरमाइनर्स या आर्टिकल्स। बताओ। आर्टिकल्स नहीं आ रहा नहीं यार, सर, डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स पे आते सर इसकी कुछ क्वेश्चन है। बोल बोल बोल। ओके। हाँ, we are already late. We run fast to carry the thing. सर ऑप्शंस सर शुड होना चाहिए वैसे तो, पर ऑप्शंस अभी बता रहा हूँ। यू आया है कहीं पे? After all, she is your sister. After all, she is your sister. You help her. Okay. Work hard, lest you शुड we obey सर और तो our teachers. We insist on getting our rights. वी शैल ठीक है। One do one's duty. वन मस्ट
Okay, I rather die than surrender. I will rather touch shell. Okay. You to have obeyed your mother. You also. Okay. His soul rest in peace. May his soul rest in peace. सोल बोला जाता है, क्या बोलते हैं? Sir, soul. रेस्ट इन। नेक्स्ट देखिए, आई नेवर एक्सपेक्ट दिस टू यू। ठीक है, our team win this match to enter the final. Our team LGBTQ. win Lesbian. this match to enter final. अब देखो पहले का बताओ। Second We are already late. We should. We have to. है ना, मेरे को भी हैप्पी लग रहा था पर We must. ठीक है, लेट है तो यहाँ पर हैव टू, मतलब देयर इज नो अदर गो, हैव टू भी लगाया जाए। सर आंसर क्या दिया? सर मस्ट। देखो इसमें आंसर नहीं दिया, इसलिए पता करना पड़ेगा। सर गूगल लेंस का आंसर निकाल। गूगल से निकल रहा है। हाँ सर सर मेरे को सर We are already late. We dash run fast to catch the train. Okay. So run fast. Must. मैं वही कह रहा था मुंह बंद कर। अगला बताओ, आफ्टर ऑल शी इज योर सिस्टर, यू Should. आफ्टर ऑल शी इज योर सिस्टर, यू डैश हेल्प हर। सो शुड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सर should. शुड होना चाहिए ना, सजेशन ही तो है। नेक्स्ट देखो, सर should होगा सर, Next. पक्का ही मतलब। Sir, ought to. सर वी ऑट टू ओबे टीचर्स। नेक्स्ट Will. We shall. टीचर के साथ और तो नहीं लगाना, Sir. यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर, लेकिन जैसे गरीबों के साथ तब तो और तो, टीचर के साथ नहीं करोगे तो पनिशमेंट भी मिल सकता है। हाँ, नाउ Sir we shall. Shall. Sir, will. ओके देखते हैं, Sir, वी डैश इंसिस्ट ऑन गेटिंग आवर सर राइट्स। शैल ही होगा। Sir shall होना चाहिए। तो Sir, गंभीर हमें सोच अपने है। अधिकार पाने चाहिए। तो सच्चाई बता दो। एक्सपोज हो। इसमें आंसर नहीं है। तो ये चार चीजें दे रहे हैं, वुड, मस्ट और हॉट, कुछ भी लग सकता है। तो तो दो तीन वेबसाइट पे देखा। मस्ट भी दे रहा है, वी वुड इंसिस्ट, वुड लिखा है, वुड लिखिएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखा है? वी वुड इंसिस्ट ऑन गेटिंग ए ब्रेनली.com में लिखो।
अरे सर वो तो बच्चे ही डालते हैं सर ऐसी मजे में। Really? हाँ सर बच्चे ही आंसर के करते लिए हैं डालते उसमें। हैं सर। सर नहीं, फिर कई बार सही भी होते हैं। वो एक्सपर्ट वेरीफाइड नहीं होता तब तक भरोसा नहीं। अब वो भी चैनल पे बैठे एक्सपर्ट। नेक्स्ट इज वन। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? नहीं, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी ना। सर ये सेंटेंस चेक करते हैं। वन शुड, एक को अपनी ड्यूटी, हर एक को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। सजेशन है हमारी तरफ से, नहीं मस्ट थोड़ी ना होगा, कंपल्सन। सबको अपना काम करना चाहिए। वन शुड डू वंस ड्यूटी। नेक्स्ट इज सर वुड आएगा सर। आई डैश रेदर डाई देन सरेंडर। आई वुड वुड आया, सही कह रहे हो। यू You may. यू डैश हैव टू ओबे योर मदर। सर टू बाद में अगर हैव करेंगे हाँ, टू हैव टू उल्टा पुल्टा यू डैश टू हैव ओबेड योर मदर। इसका नहीं दिया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नहीं शुड होगा, क्या होगा? सर अगर हैव के बाद टू होता तो सोचने वाली बात नहीं थी। हाँ, अब इसमें क्या दिया है? यू टू हैव, टू हैव, सर टू और इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, वुड, शुड, मस्ट, ऑट। सर ऑट होना चाहिए फिर तो। शुड, मस्ट, ऑट। सर बाकी सब तो बैठ ही नहीं रहे। नहीं आ रहा है? You सर, ought to सर have- ऑट टू होना ऑटो चाहिए। में है 2 और 2 आ जाएगा। हाँ, ought ही बैठ रहा है ना। हाँ सर हाँ सर वही और था। नेक्स्ट इज his, may his दो soul, बार। may होगा ना? हाँ सर नहीं सर। और आई I will. आई वुड इसमें चार चीजें दी हैं, may, might, can, could। may, might, आई कुड नेवर एक्सपेक्ट can, could। तो क्या होना चाहिए? Could होगा। फिर never expected क्यों नहीं आया? सर क्या होना चाहिए? देखो expected तो नहीं आ रहा, फिर could क्यों लगा? could में फिर थर्ड वो होना चाहिए ना, आई कैन लास्ट नेवर एक्सपेक्ट चेक करता हूँ, can होना चाहिए। can ही सही लग रहा है। यस ओके गूगल, can होगा कि could होगा? सर कह रहा है थोड़ा ब्रीफ करो सर। I dash never expect this to you. So I would बता रहा, would है इसमें? सर वुड मैं पहले बता रहा था वुड है ही नहीं। पर है ही ऑप्शन भी I did not expect, did भी बोल रहा है, but did तो यहाँ दिखा नहीं, क्योंकि did लगने से expect हो जाएगा। सर ब्रेन लीक पे विश्वास मत करिए। हाँ सर हाँ वो सर सस्ता है सर। एक्सपर्ट वेरीफाई है तब तो ठीक है। Would have not। नानन तुझे ट्रेनिंग कैसे पता? यहाँ पर देखो can लिंक आती है उसमें तो बस। can ठीक, अदरवाइज कुछ भी नहीं ठीक है। can तो हो नहीं सकता है। सर मे होना चाहिए। हाँ? मे आई मे नेवर एक्सपेक्ट दिस टू। नहीं अच्छा, जो might होता है उसमें थर्ड फॉर्म लगती है, may, might में मैं इसका यूज देख लेता हूँ। सर कैन ही होगा। तो might win one नहीं लग सकता है। Could, could को और देख लेते हैं। might हो सकता है, might में लिख रहा है। Possibility है। इसको चेक करना, कुड भी हो सकता है, इसमें आंसर नहीं है, बता दीजिए। वन आवर टीम विन दिस मैच टू इंटर फाइनल, इसमें क्या होगा? टीम विन दिस हैव टू सर। हाँ बस हैव टू होना चाहिए ना।
है। तो आवर टीम सर इसमें तो कोई और अदर मतलब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है ना, पैसे वैसे देके तो जा नहीं सकते, कोई एक ही रास्ता है। इसमें बहुत सारे आंसर वो दिए हैं ऑप्शंस, तो आवर मस्ट विन दिस मैच ना, हाँ सर। मस्ट विन दिस मैच टू एंटर फाइनल। तो टाइम ही हो गया। बस इतना ही रखो। सर शाम में क्लास होगी सर? शाम की नहीं है।